हेलो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट फर्स्ट में आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x1 इज लेस देन x2 implies fx1 is less than fx2, x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2। तो जो fx है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन आपने सीखा था पिछले पार्ट में, x1 is less than x2 implies fx1 is greater than fx2। तब आपने कहा था ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। हमने आपको बोला था कि आप थोड़ा इन्हें ग्राफिकली, आप चूंकि ग्राफ पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ग्राफिकली आपको पता चले कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कहलाता, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहलाता, ये आपको जानकारी हो सके। इसलिए हम कुछ सवाल इस मेथड से आपको करवा रहे हैं। अगर मान लो आपको प्रूफ करना हो कि कोई फंक्शन ना तो गिवन इंटरवल में ना तो वो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, यदि आपको ऐसा प्रूफ करना हो, जैसे आप एक क्वेश्चन लिखा है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बताइए, अगर आपको ये प्रूव करना हो कि कोई फंक्शन है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको ये प्रूफ करना है तो आप उस फंक्शन को ऐसा प्रूफ कर दीजिए जैसे आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, वो 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपने पढ़ा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वो 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपने पढ़ा था ना। आपने ये भी पढ़ा था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपने कहा था माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए आप, है डिक्रीजिंग। आपने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताइए, यदि कोई फंक्शन 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, वही फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, इस केस में आप कहेंगे, इस आपको क्वेश्चन दिया, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। अब उसने आर का कह दिया, वो कह रहा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। बताइए, तो यदि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग हो और फिर आगे वाले इंटरवल में, देखिए ये वाला, देखिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा था माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में, आपने देखा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा, और 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपने देखा कि ये फंक्शन डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। यदि कोई फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा और डिक्रीज भी हो रहा, तो इस केस में आप लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या? देखिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना बिल्कुल भी। अब आप ये लिख देंगे कि हम जानते हैं कि जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, वो 0 से इन्फिनिटी तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हम ये आपको प्रूफ भी करवा चुके। बताइए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कि नहीं होता? और हम आपको ये भी प्रूफ करवा चुके हैं
कि ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो इंटरवल में जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। बताइए, तो आप उसने कहा ऑन आर, आपको आर में बताना है, आर में। आर का मतलब कहलाता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। आपको गिवन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, आपको इंटरवल दिया है। हमने देखा, हम चूंकि ये जानते हैं, हमें प्रूव कर चुके हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ था और जीरो से इन्फिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ था। यदि कोई फंक्शन गिवन इंटरवल में एक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ हो और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ हो, बताइए इस इंटरवल में ये इंटरवल क्या कहलाता? आर को आप क्या बोलते? आर को बोलते हैं आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आर को बोलते हैं आप। आपने देखा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये एक्स स्क्वायर है ना, आप देखिए ये यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। यदि कोई फंक्शन गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ हो, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ हो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया हो, तो आप कहेंगे कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो आप इसको आप ऐसा प्रूव करेंगे, आप कहेंगे पहले माइनस इन्फिनिटी तो आप जीरो तक करेंगे। आप इसको आप क्या करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसे आप माइनस इन्फिनिटी से जीरो इंटरवल में दिखाएंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? आपको पता है ना, आपने मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। पहले पार्ट में आपने देखा था x1 x2 बिलोंग्स टू इतना, सच दैट x1 इज लेस देन x2, पढ़ाया था ना हमने आपको, x1 इज लेस देन x2। देखिए, अगर ये वाला पोर्शन कल ही समाप्त हो जाता ना तो इतना टाइम नहीं लगता, ये पहले पार्ट में ही खत्म हो जाता तो इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन चूंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा हमने टाइम लिया। तो आज जब स्टार्ट करेंगे ना तो हमें आपका पहले वाला पोर्शन भी आपका क्लियर करना पड़ेगा। है पता है कि ये हम आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कल हमने पढ़ा दिया था, याद है ना? x1 x2, अब आप क्या करेंगे? x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 आएगा। अब क्या फिर इक्वेशन बन कर लीजिए, x1 इज लेस देन x2। अब आप क्या करेंगे? x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 इज लेस देन x2 स्क्वायर। इक्वेशन 1 है, ये इज लेस देन इतना और ये इज लेस देन इतना। 1 और 2 से आपको एक रिलेशन मिला, x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर आपको रिलेशन मिला। x1 स्क्वायर को लिख देंगे आप fx1। देखिए, आपने ये वाली गलती आपने फिर की है। आप ऐसा करिए, इसे जीरो टू इन्फिनिटी कर लीजिए। जीरो, कल हमने आपको समझा से जीरो टू इन्फिनिटी कर दीजिए, जीरो टू इन्फिनिटी कर दीजिए इसको। हमने ये वाला इंटरवल ले लिया जीरो टू इन्फिनिटी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या गलती की है, हमने कल आपको समझाया था x1 इज लेस देन x2। x1 यहाँ पे जो हमने इंटरवल लिया जीरो से इन्फिनिटी, तो जो आप x1 x2 मानेंगे ना, x1 x2 वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच के कोई नंबर मानना पड़ेगा। जैसे आपने कहा 2 इज लेस देन 3, बताइए 2 इज लेस देन, ये x1 है ये x2 है, तो आप देखिए x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें x1 से मल्टीप्लाई किए, x1 माने 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इज लेस देन 6 है कि नहीं है? 4 और 6 में क्या रिलेशन है? इज लेस का है। तो आपने देखा कि जब x1 इज लेस देन x2 है, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो x जब आप x1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो आप x1 इज लेस ही रहेगा। ठीक है, और x1 इज लेस देन x2 है, जब बताइए x1 इज लेस देन x2 है, जब आप x2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 9। 3 से मल्टीप्लाई इसमें किया, आप देख सकते हैं ये भी इससे इज लेस है। तो आपने कहा x1 इज लेस देन x2, x2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इससे ये इजलेस ही आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप ये कह सकते हैं, इसको लिख देंगे आप fx1
इज लेस देन, इसको लिख देंगे आप fx2, fx1 इज लेस देन fx2, x1 इज लेस देन x2, fx1 इज लेस देन fx2। तो आप कह देंगे कि ये वाला फंक्शन 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आप क्या करेंगे, अब आप माइनस इन्फिनिटी से, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में देखेंगे, आप माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में देखेंगे, आप कहेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू, देखिए माइनस इन होश में रहना है, कहते जाते हो गलती करते जाते, यहां पे x1 x2 है ना, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। आपको ये बताना है कि जो x1 x2 है ना, x1 x2 माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच के कोई नंबर है, तो हमने बोल दिया -3 इज लेस देन -2। देखिए -3 और -2, -3 और -2 माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच के एलिमेंट्स हैं। अब बताइए आप x1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x1 है यहाँ पे आपका -3 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो जाएगा, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, माइनस कैसे ही मल्टीप्लाई होगा ना, इज ग्रेटर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3 का, तो आप क्या कहेंगे +6 होगा। देखिए 9 इज ग्रेटर देन 6। समझ में आया कि नहीं आया? जब x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो x1 इज लेस देन x2। जब आप x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी प्रकार x1 इज लेस देन x2, आप इसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 को, तो ये भी आपका इज ग्रेटर देन हो जाएगा। बताइए ये इज ग्रेटर देन ये एंड ये इज ग्रेटर देन ये, सो ये इज ग्रेटर देन ये, x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर, सो fx1 इज ग्रेटर देन fx2, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। आपने कहा x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज लेस देन x2, देन fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो आप क्या कहेंगे, सो द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 0। यदि कोई फंक्शन गिवन इंटरवल में, आपको देखो, आपको तो r दिया गया था ना, अगर क्वेश्चन इतना होता कि fx इक्वल टू x स्क्वायर -इन्फिनिटी टू 0, तो आप कहते ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर आपको क्वेश्चन दिया होता 0 टू इन्फिनिटी, तो आप कहते ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन आपको जो दिया गया है वो कितना का दिया गया, आपको इंटरवल दिया गया r। यदि कोई फंक्शन गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कहते हैं कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे ना, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन r। r मतलब -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंटरवल में। तो आप पहले ये प्रूफ कर देंगे कि जो fx इक्वल टू x स्क्वायर है, आप प्रूफ करेंगे ऐसे प्रूफ करेंगे कि -इन्फिनिटी से 0 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और फिर आप प्रूफ करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अतः सो द fx इक्वल टू x स्क्वायर इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल r इंटरवल में। समझ में आया? यदि कोई फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो और फिर डिक्रीजिंग भी हो, तो आप कहेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब आप इस क्वेश्चन को घर से पूरा कर लेना। पहले इस इंटरवल में इसको डिक्रीजिंग दिखा देना, फिर 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में इसको इंक्रीजिंग दिखा देना, और आप बोल देना कि गिवन इंटरवल में ये डिक्रीजिंग भी है फिर इंक्रीजिंग भी है, सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाइदर नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन इतना इज डिक्रीज इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में डिक्रीज हो रहा, आपको ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप वही लेट x1, x2 बिलोंग्स टू
0 टू इन्फिनिटी। आपने ऐसे कर दिया कि 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में, 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में, 0 टू इन्फिनिटी में आपको 0 ये कर दीजिए 0 सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब बताइए, आपको 0 से इन्फिनिटी का इंटरवल लेना है। आप खुद समझ लीजिए, हो सकता है आपका 2 इज लेस देन 3 है, 2 इज लेस देन 3 है। आप खुद समझ सकते हैं कि जो x1 इज लेस देन x2 है, आपको प्रूफ करना है, डिक्रीज प्रूफ करना है, तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2 होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर दे, नहीं पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए, x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर। आपने इनको स्क्वायर कर दिया। जब x1 इज लेस देन x2 तो इनके स्क्वायर जो होंगे वो भी इज लेस होंगे। जैसे 2 इज लेस देन 3 है, स्क्वायर करिए 4 इज लेस देन 9 होगा कि नहीं होगा। चलिए अब आप 1 ऐड कर दीजिए इनमें, तब भी इज लेस आएगा। अब बताइए, अब आप कहेंगे 2, जैसे आपने कहा कि 2 इज लेस देन 3, ध्यान रखना, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 होगा। 2 इज लेस देन 3 है ना, तो 1/2 इज ग्रेटर होगा। वही हम सेम केस, आपने कहा ये इससे, जब 2 इज लेस देन 3 है तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 होगा। तो आप क्या कहेंगे, 1/1 प्लस x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस x2 स्क्वायर। इसे लिख देंगे आप fx1, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। आप लिखेंगे x1 इज लेस देन x2, देन fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ठीक है, सो fx इज डिक्रीज इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। आपने देखा कि आपने प्रूफ कर दिया कि सो दैट द फंक्शन fx इज डिक्रीज इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। इसी क्वेश्चन को हम आगे और बढ़ा दे रहे हैं, एंड इंक्रीज इन द इंटरवल -∞ to 0। देखिए क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन fx इतना, डिक्रीज इन इंटरवल इतना, एंड इंक्रीज इन द इंटरवल -∞ to 0। अब आप क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, वही x1 x2 बिलोंग्स टू -∞ to 0। अब आप ध्यान रखना, आप यहां पे एग्जाम्पल लेंगे -3 इज लेस देन -2, समझ में आई ना। यानी आप सच दैट x1 इज लेस देन x2। देखिए x1 इज लेस देन x2, आपने कहा x1 इज, अब आप इनका स्क्वायर करिए तो x1 स्क्वायर, देखिए जब आप इनके स्क्वायर करेंगे, इनकी आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। अब बताइए 9 और 4 में क्या रिलेशन होता है, इस ग्रेटर का रिलेशन हो जाता है। अब आप देखिए x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 1 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस x1 स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसको रिवर्स कीजिए। बताइए फिर वही क्वेश्चन की 9 इज ग्रेटर देन 4, बट 1/9 इज लेस देन 1/4 होगा। तो 1/1 प्लस x1 स्क्वायर इज लेस देन 1/1 प्लस x2 स्क्वायर होगा। बताइए fx इतना है तो 1/1 प्लस x1 स्क्वायर क्या कहलाएगा, fx1 कहलाएगा, इज लेस देन fx2 होगा। x1 इज लेस देन x2, fx1 is less than fx2, so fx is a increasing function in the interval -∞ to 0। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन हम क्या करवाने वाले हैं, आप समझ जाइए। हम अब अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखिए 3 क्वेश्चन एक साथ कर दिए हमने।
पहला क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन, ये डिक्रीज इन इंटरवल इतना कर लेंगे ना, इस इंटरवल में डिक्रीज है, तो आपने कहा x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब आप कहेंगे x1 इज लेस देन x2, x1 इज सच दैट x1 आप कल किया है ना, आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आपको पता है कि 0 से 2 इंटरवल लेना है, 0 से इन्फिनिटी इंटरवल। तो जो x1 x2 मानेंगे ना, वो 0 से इन्फिनिटी इंटरवल के मानेंगे। लेट 2 और 3 मान लिया आपने, बताइए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी तो इजलेस रहा कि नहीं रहा? तो वही आपने कहा स्क्वायरिंग कर दिया तो अभी ये इजलेस रहेगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी इंटरवल का लेना है। आप 1 ऐड कर दीजिए। अब आपने देखा कि 4 इज लेस देन 9, बट 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9 होगा। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल आपने निकाला तो ये इसका इस ग्रेटर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल से इस ग्रेटर होगा। इसे आपने लिख दिया fx1, इसे लिख दिया fx2। अब आप लिख देंगे बट चूंकि hence x1 is less than x2 implies fx1 is greater than fx2, so the function fx is decreased in the interval। इतना प्रूफ हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि यही वाला फंक्शन इंक्रीज है इन द इंटरवल -∞ to 0। अब आप क्या कहेंगे कि x1 x2 बिलोंग्स टू इतना, x1 x2 बिलोंग्स टू इतना। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो आप x1 x2 सोच रहे हैं ना, वो -0 से -∞ से 0 तक के इंटरवल के होना चाहिए। ये ले लिया आपने। अब बताइए x1 इज लेस देन x2। अब आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, इन नंबर्स का आप स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9, ये हो जाएगा 4। इनमें तो रिलेशन इस ग्रेटर का आ गया, ये तो इस ग्रेटर हो गया, इस ग्रेटर हो जाता है। यदि आप -∞ से 0 के बीच के दो नंबर लेंगे, इसमें ये इज लेस इसका है, तो इनके स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर बड़ा होगा, इसका स्क्वायर छोटा होगा। तो ये आपने नंबर कौन काय के लिए हैं? आपने ये x1 x2 नंबर बिलोंग्स टू है आपके -∞ to 0। आपने x1 x2 -∞ से 0 लिया है, तो आप इनके स्क्वायर करेंगे, x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर होगा। 1 प्लस, आप देखिए, अब देखिए ये इज ग्रेटर देन ये, बताइए 9 इज ग्रेटर देन 4, तो 1/9 इज लेस देन 1/4 होगा। इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो इज लेस हो जाएंगे। fx1 इज लेस देन fx2। बस आप लिखेंगे सो द फंक्शन fx इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर इज इंक्रीज इन द इंटरवल -∞ to 0। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, so that the function fx equal to 1/1 plus x square neither increasing nor decreasing on interval r। हमने आपको दे दिया कि ये इंटरवल r में neither increasing nor decreasing फंक्शन है। आप क्या कहेंगे, पहले आप 0 to इन्फिनिटी लेके आप इसको डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कर देंगे, फिर आप -∞ से 0 तक इसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि यदि कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में -∞ से +∞ इंटरवल आपको गिवन है, में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, सो द फंक्शन fx इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको भी आप 3 क्वेश्चन हैं, आप इनको एक साथ कर सकते हैं। बना लेंगे 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये लिखा, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा, और तीसरा क्वेश्चन आप लिख देना fx इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन r, ऑन द इंटरवल r लिख देना। r मतलब -∞ to +∞। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी आप घर से करके लाना, पूरा कर लेना। उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका। अभी आपने सीखा कि स्ट्रिक्ट नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग
हमने आपको एक परिचय दिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, बोर्ड लेवल पे ये कितना सिखाया जाता है, हम आपको अब उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक थ्योरम है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यदि आपको ये पता करना है कि कोई एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो आप क्या करना, एफ डैश एक्स को आप डी डी एक्स ऑफ वाई भी बोलते थे, याद है ना। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। आपको यदि ये पता करना हो कि कोई आपको हम फंक्शन दे रहे हैं, ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल a, v, देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, ये नेसेसरी कंडीशन है, और जो सफिशिएंट कंडीशन होती है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो, तो आप कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो, तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है गिवन इंटरवल में। ठीक है, आप पहले इतना उतारिए, फिर देख रहे। देखिए, आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी, आपको मोनोटोनिसिटी द्वारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। आपको साधारण सी बात है। देखिए, क्वेश्चन है आपकी, ये नेसेसरी कंडीशन है, क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए बी देन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब आप क्या करेंगे, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको बताना है वह इंटरवल फाइंड कीजिए जिसमें ये फंक्शन है, ये ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए, आपने पढ़ा है कि आपको यदि ये पता करना है कि ये ग्राफ, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। यदि आपको ये पता करना हो कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करिए, एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए और कंडीशन लगा दीजिए, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग कंडीशन होती है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे, उसने कहा फाइंड द इंटरवल, वह इंटरवल फाइंड कीजिए जिसमें ये फंक्शन है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे -2x माइनस टू, आपने इसका डिफरेंशियल कर दिया -2x -2। अब आप क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग। बताइए, इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए, ये लिखा है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, -2x -2 इज ग्रेटर देन 0। आप -2 से डिवाइड करिए
-2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये x बचेगा, ये +1 बचेगा, माइनस से आप इसे भी डिवाइड करेंगे, इज लेस देन 0, x इज लेस देन -1। इसका मतलब ये है कि -1 से -1 x की वैल्यू जब -1 से इज लेस हो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या लिखेंगे आप? -∞ टू -1, -∞ टू -1 इंटरवल में, -∞ से -1 इंटरवल में ये क्या होगा? f(x) इज इंक्रीजिंग होगा। तो f आप लिख देंगे, सो f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग so f(x) increasing in interval -∞ to -1। इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, -∞ से -1 तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब लिखेंगे आप फॉर डिक्रीजिंग, अभी आपने इंक्रीजिंग के लिए लिखा, फॉर डिक्रीजिंग। देखिए यही बोर्ड में आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में छोटा सा, कि फाइंड द इंटरवल इन विच ये फंक्शन है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप क्या करेंगे? f(x) निकाल देंगे, आप लिखेंगे, आपको कंडीशन पता है, फॉर इंक्रीजिंग f(x) इज ग्रेटर देन 0। देखिए f(x) ये है, इज ग्रेटर देन 0 कर दिया आपने, -2 से डिवाइड करके आपने निकाला x इज लेस देन -1, यानी -1 से इज लेस देन वैल्यू के लिए, -1 x इज लेस देन -1 के लिए जो ये फंक्शन है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप क्या करेंगे? सो f(x) इज मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग आप काय के लिए चल रहा है? इंक्रीजिंग के लिए चल रहा है, तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, -1 से छोटा, x इज लेस देन -1, यानी -∞ टू -1 तक, -∞ टू -1 तक। सो f(x) इज increasing in interval -∞ to -1। अब आइए आप फॉर डिक्रीजिंग, आपको पता है if f(x) is strictly decreasing on AB then f(x) is less than 0 होगा। बताइए f' है फॉर डिक्रीजिंग, f(x) is less than 0, -2x -2, f(x) की वैल्यू कितनी है? -2x -2 इज लेस देन 0, -2 से डिवाइड करेंगे, x + 1 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -1, यानी आप जो बोलेंगे, सो -1 से बड़ी x की वैल्यू जब -1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन है ना, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो f(x) इज डिक्रीजिंग in interval -1 to infinity, -1 to infinity ओपन। देखिए क्वेश्चन ये था, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप क्या करेंगे? f(x) निकाल लेंगे। आपको ये बताना था कि किस इंटरवल में, किस अंतराल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस अंतराल में डिक्रीजिंग है। तो आप क्या करेंगे? पहले f(x) निकालेंगे। अब फॉर इंक्रीजिंग आप f' इंक्रीजिंग के लिए आप कंडीशन लगा देंगे कि f(x) इज ग्रेटर देन 0, लगा दी कंडीशन आपने। इससे आपको पता चला कि जब x -1 से इज लेस होगा तो ये इंक्रीज होगा, यानी -∞ टू -1 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर डिक्रीजिंग f(x) निकाला, ये इंक्रीजिंग के लिए इज ग्रेटर देन 0 होगा, और फॉर डिक्रीजिंग f(x) इज लेस देन 0 होगा, f(x) इज लेस देन 0। आपसे कहा गया कि -1 जब x इज ग्रेटर देन -1 देन फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ टू 1, -1 टू इन्फिनिटी। आप इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप इसको उतार लीजिए पहले।
देखिए अभी आपने ऐसा लग रहा कुछ कहानी सी सुना दी हो, इतने में एंटर भविष्यवाणी सी हो गई, लेकिन हमें दिखाई कुछ नहीं दिया। लेकिन लगता है कि हम कैसे समझ लें, कैसे इन पर विश्वास कर लें कि जो हमने पढ़ाया है क्या ये वास्तविक सही पढ़ाया हमने, कि हमने कुछ गलत कॉन्सेप्ट तो नहीं बता दिया। इस क्वेश्चन को अभी यार हमने बताया आपको कि ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ये इंक्रीजिंग होगा और फिर डिक्रीजिंग होगा, यही बोला ना हमने। -1 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक ये डिक्रीजिंग है। ऐसा करिए, इसका ग्राफ बना लीजिए आप। इसको ग्राफ आपने 11th में कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी। देखिए इसके ग्राफ बनाने के लिए आपको 11th की कोऑर्डिनेट आना चाहिए। हम आपको इसका ग्राफ बना के दिखा रहे हैं कि हमने जो बोला है -इन्फिनिटी से -1 इंक्रीजिंग फंक्शन है और -1 टू इन्फिनिटी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमने सही बोला कि नहीं बोला? अब हम आपको दिखाएंगे। आपको हवा नहीं देखना, हवा का वर्णन नहीं करना। आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप उसको ये देखिए जो आपने कॉन्सेप्ट इसके बारे में लिख दिया है, क्या ये सही लिखा था? आप इसका ग्राफ बना लीजिए, आपको हर चीज दिख जाएगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाना, आपको हमने ग्राफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाना नहीं सिखाया है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाते हैं। y = -x² - 2x + 15 का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, क्या करना, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी ना पैराबोला, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करना, ये x² इस तरफ लाइए प्लस 2x इस तरफ लाइए ये, और ये y इस तरफ जाएगा -y + 15 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, x² + 2x एज इट इज, x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। x का कॉफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का सम कर दीजिए। x के कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर का आप सम कर दीजिए बोथ साइड, x + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -y + 16, x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए आप तो y - 16 आ जाएगा। अब आप x + 1 को आपने x मान लिया था, याद करिए कोऑर्डिनेट आपने 11th में, और y - 16 को आप y मान लीजिए, तो आपका जो पैराबोला है ये बन जाएगा आपका x² - 1y। अब आप इसकी कंपैरिजन कीजिए, x² = -4ay से आप कंपैरिजन कीजिए, तो इससे आएगा आपका -4a = -1, इससे आपका आएगा 1 = 1/4 आएगा। याद करिए पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ये क्वेश्चन हमने? कोऑर्डिनेट में आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था, पढ़ाया था। अब आप क्या करिए, अब इसका देखिए ग्राफ कैसे खींचेगा। अब आप इस पैराबोला का शीर्ष फाइंड कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, इस पैराबोला का शीर्ष देखिए, ये होता है इसका, इस वाले पैराबोला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। बताइए इसका वर्टेक्स कितना होता है? 0 0। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 2 ये 1, ये इसका वर्टेक्स क्या होगा आप देखिए, वर्टेक्स क्या होगा इस पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 2 बताइए इसका वर्टेक्स क्या होता है? इसका वर्टेक्स होता है 0, 0, यानी जो वर्टेक्स का एक्सेसा क्या होगा 0, ऑर्डिनेट क्या होगा 0, एक्सेसा 0, ऑर्डिनेट 0। बताइए आपने इस पैराबोला के वर्टेक्स निकाले, आपको तो इस पैराबोला के वर्टेक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला
1, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 1 क्या हो, इसके वर्टेक्स क्या होंगे, इसके वर्टेक्स होंगे, इसके वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 1, इसके वर्टेक्स होंगे आपके, आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू रख देंगे आप x + 1 = 0, x = -1, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y - 16, y की वैल्यू रख दीजिए। बताइए x क्या था आपका, x + 1, कैपिटल Y क्या था, y - 16, तो y = 16। आपने कहा -1 कॉमा वर्टेक्स आ गया आपको -1 को, इसके वर्टेक्स ओरिजिनल पैराबोला के वर्टेक्स आ गए। बस अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, -1, 16, देखिए ये है -1, आप यहां -1 तो ये 16 यहां जाएगा। आपको जब ये पैराबोला सिखाया जाता है, देखिए यहां पे पैराबोला में अपन लोग अब चले आए हैं यहां पे, बस आप कुछ नहीं, अभी आप थोड़ा सा हल्के में समझ लीजिए पैराबोला, हम केवल इसी का समझाना चाह रहे हैं। इसको हम पैराबोला का ग्राफ आपको इकट्ठा समझा देंगे। हमें ये पता है कि जब x² का कोफिशिएंट माइनस हो तो ये अब ये इसके मुंह है ना पैराबोला का, वो नीचे की ओर होगा। यदि x² का कोफिशिएंट प्लस होता, प्लस में होता ना x², तो इसका ये अपवर्ड इसका मुंह खुलता। अभी इसका मुंह डाउनवर्ड खुलेगा, ये हमें पता है, ये डाउनवर्ड, ये इसका वर्टेक्स है, ये डाउनवर्ड खुलेगा, इसका मुंह नीचे की ओर होगा, ये हमें पता है। बताइए ये इसका वर्टेक्स है और इसका मुंह नीचे की ओर खुलना है, तो आप देखिए कि ये y एक्सिस को कट कर सकता, ये x एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा, तो आप लिखेंगे कि ये y एक्सिस को कट करता है। अब फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला 1 एंड y एक्सिस, बताइए y एक्सिस को कट करेगा तो x = 0 रखेंगे, आप कहीं रखेंगे, आप x = 0 रखेंगे, x = 0 रखेंगे तो y = 15 पे ये कटेगा। ये आपका 0,15 पे ये कट करेगा। देखिए ये है आपका पैराबोला का, ये है -1। देखिए अब आप देख सकते हैं, ये देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन था, 0 से ये -1 है ना, 0 से -1 तक ये इंक्रीजिंग है और -1 से ये डिक्रीजिंग हो गया। यही तो हम देखना चाहते थे। देखिए आप सबसे पहली बात आपको हम समझा दें, यदि हम ax² + bx + c का ग्राफ खींचते हैं इसका और a पॉजिटिव हो तो जो पैराबोला होगा ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मुंह खुलेगा। यदि y = ax² + bx + c की हम ग्राफ खींचते हैं और a नेगेटिव हो तो ये इसका मुंह डाउनवर्ड खुलेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मुंह होगा। यदि a नेगेटिव है तो हमने देखा था कि a नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड जाएगा, इसका मुंह नीचे की ओर होगा, तो हमने इसका वर्टेक्स निकाला, वर्टेक्स आया, इसका वर्टेक्स कितना आया, -1,16 आया, -1,16 आया, -1,16 आया, ये -1,16 है। देखिए -0,15 इसकी जो वर्टेक्स आ रहे हैं, इसके वर्टेक्स आ रहे हैं -1,+16 आ रहे हैं। अपने गलत बोल दिया, -1,+16, -1,+16 जाना है। देखिए आप गलत बना रहे थे, अब कहानी पूरी चेंज हो गई है। यहां देखिए -1,15, ये है -1,15 यहां पे। अब बताइए ये डाउनवर्ड इसका मुंह है, ये डाउनवर्ड खुल रहा, तो ये x एक्सिस को भी कट करेगा और ये y एक्सिस को भी कट करेगा। देखिए तो आप ये बोलेंगे y एक्सिस को कहां काट रहा, ये 0,16 था, तो आप कहेंगे 0,15 पर काट रहा। आप करेंगे ना, x = 0 रखा तो y = 15 आया था। अब x एक्सिस को कट कर रहा तो आप करेंगे इसमें y = 0 रख दीजिए, y = आप 0 रख देंगे तो -x² - 2x + 15 = 0 आएगा। x एक्सिस को ये कहां कट करेगा,
एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, हमने y इक्वल टू 0 रख दिया, y इक्वल टू 0 रखा हमने, अब माइनस से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 3 फैक्टर आ रहे, x इक्वल टू माइनस 5, y इक्वल टू 3 आएगा। इसका मतलब ये कि -5,0 पे कट करेगा, यहाँ पे 3,0 पे कट करेगा। अब आप इनको मिला दीजिए और ये सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, आपको इसका ग्राफ खींचना है। आप तो सबसे पहले ये देखिए कि यहां देखिए, आप ये -1 तक, -इन्फिनिटी से -1 तक देखा ये, फिर आप देखिए -1 से डिक्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया। यही तो हमने कहा है ना, ये आपको हमने ग्राफ से समझा दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स एक तरफ, बाकी सब टर्म एक तरफ लाएंगे। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों ओर आप सम कर दीजिए, x+1 का होल स्क्वायर, ये y प्लस 16 माइनस कॉमन ले लीजिए, इसे आप x कहेंगे, इसे आप y कहेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y आ गया, आप इससे कंपैरिजन कर देंगे, इससे a आ जाएगा। अब आपको इस वर्टेक्स, इस पैराबोला के वर्टेक्स फाइंड करना है। तो पहले आप इसके वर्टेक्स बताएंगे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके वर्टेक्स होते हैं 0 0, इस पैराबोला के वर्टेक्स होते हैं 0 0। हमें तो इसके वर्टेक्स फाइंड करना है। आप देखेंगे इस पैराबोला का वर्टेक्स का f से 0 है, ऑर्डिनेट भी 0 है। आप x और y की वैल्यू रख देंगे तो आपको ये पता चल गया कि -1,16 इसका वर्टेक्स है। अब चूंकि ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस में है, तो इसको ये डाउनवर्ड खुलेगा, इसका मुंह है ना वो डाउनवर्ड खुलेगा, यानी ये y एक्सिस को भी काटेगा। आप x इक्वल टू 0 रख दीजिए तो y इक्वल टू को 0,15 पर काटेगा, तो x एक्सिस को भी काटेगा। आप x एक्सिस को दिए काट रहा तो y इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो ये पता चल जाएगा y इक्वल टू 0 है, तो यानी -5,0, y इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू x 3,0 पे काटेगा। देखिए ये यहाँ काट रहा, ये बट सीड्स है इसका, ये आ गया, ये इसको आप मिला दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आप इसको और ऐसे लेके आएंगे ऐसे, तो आप देखेंगे ये -इन्फिनिटी से 1 तक, जी है आप -इन्फिनिटी से 1 तक देखिए ये कैसा जा रहा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और फिर देखिए ये डिक्रीज -1 से इन्फिनिटी तक ये कैसा चला जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। इस प्रकार आप ग्राफ के द्वारा भी इसको आप समझ सकते हैं। उतारिए पहले, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा ना ये ग्राफ कैसे बनता है। आज हमने इसका ग्राफ आपको बता दिया। अब हम इसका, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड खुलेगा। हम ऐसा ग्राफ भी अब आपको बताएंगे। पहले आप इस ग्राफ को अच्छी तरह से बना लीजिए। अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आपको हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी द्वारा आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहे हैं कि किस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा, किस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा। यही आपके बोर्ड में आता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को हमने आपको ग्राफ के द्वारा ही बताया कि क्या हमने सही पढ़ाया। -इन्फिनिटी से 1 तक देखिए, -इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है और -1 से +इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग है। इसके लिए केवल ग्राफ ही हमारा सहारा था, जो हमारी बात को सच साबित करवा सकता था कि हमने सच पढ़ाया। इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया होगा समझ में। हर लाइन, एक लाइन आप देखिए, बताइए कि समझ में आया है कि नहीं आया। धन्यवाद।